ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादर का सलाम। स्टूडियो से बाहर सर्द रातों में इस वक्त मैं हूँ पेशावर शहर में और कुछ काम की घर से आया तो काम मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने सोचा कि वापस निकलने से पहले आप लोगों से ज़रा गपशप कर ली जाए लेटेस्ट अपडेट्स पर, क्योंकि इस्लामाबाद से आने वाली न्यूज़ फीड ने मोबाइल भर रखा है और काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स है। तो क्विकली उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान की रिहाई का फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम शहर इक़्तिदार में डिबेट चल रही है। हूँ मैं इस वक्त पेशावर में, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कन्वे की जा रही हैं और कुछ चीज़ें यहाँ तक मौसूल हो रही हैं। लेकिन साथ ही मुझे याद आ गया, ये सर्द रातों का जिक्र मैंने इसलिए किया, दिसंबर की सर्द रातें एग्जैक्टली एक साल पहले इसी तरह के माहौल में, इसी महीने में 31 जनवरी था, कुछ दिन ही आगे था, इमरान खान को सज़ाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक के बाद एक सज़ा, फिर दूसरी। उससे लगा क्या, माहौल क्या बना कि इमरान खान के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बन जाएगा कि इलेक्शंस में लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, कोई निकल नहीं सकेगा, लोगों को लगेगा कि बस इमरान खान ख़त्म शुद। नैरेटिव यही बनाया गया, लेकिन सब कुछ उसके उलट हो गया। अभी एक बार फिर वही उसी किस्म का माहौल है, वही दिसंबर की सर्द रातें हैं और फिर अभी पता चला कि अडयाला जेल में देर गए तक जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो चलाया जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, आज साबिक और मौजूदा 3 स्पीकर्स की मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात कही जा सकती है। और फिर उसके बाद स्पीकर की जानिब से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कि जनाब हुकूमत बाज़ाब्ता अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है, होना पड़ेगा। अब माहौल बन रहा है मुज़ाकरात का, बातचीत अब होनी है। हुकूमत बस सिर्फ एक वो माहौल बना रही है, टेम्परामेंट बना रही है, और दूसरा ज़रा अपर एज रखना चाहती है कि जनाब देखें पीटीआई मजबूर होकर हमारे पास आई, हम तो पहले टाइम से ही कह रहे थे। लेकिन असल बात यह है कि अब माहौल बदल रहा है और अब जो आलमी दबाव है वो इस कदर बढ़ रहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ सजनी ही सजनी है। ऊपर से रिचर्ड ग्रेनल ने अलग मत मारी हुई है, अब वो एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट। अब तो हालत ये हो गई है कि मैं देख रहा था कि कुछ हुकूमत के हामी सहाफ़ी जो हैं, इमरान खान की वो पुरानी ट्वीट्स निकाल के जिसमें इमरान खान ने ट्रंप को बैश किया, वो निकाल के रिचर्ड ग्रेनल को टैग कर रहे हैं कि देखें आपके बारे में, आपके ट्रंप के बारे में इमरान खान की भी पहले ये राय थी। पहले जो भी था वो 2017 की ट्वीट्स अभी काम नहीं करेंगी, और अगर लेट्स सपोज करनी भी होती तो इमरान खान और ट्रंप की दोस्ती का तो आगाज़ ही ऐसे हुआ था जब दोनों की ट्विटर लड़ाई शुरू हुई थी, और उसके बाद ही तो ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती हुई। तो ट्रंप को इमरान खान के जारहाना और एग्रेसिव रवैये का पता है, उनको सारी मालूमात है, पुराने ट्वीट्स उन तक भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है तो लगे रहे। तो इस टाइम यही सारा माहौल हो रहा है। आज की अपडेट्स में आपको बता देता हूं। एक तरफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का केस बिल्कुल कंक्लूजन के करीब है। अगर उसमें सजा सुना दी गई फैसला महफूज होने के बाद, दैट मीन्स कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात अभी नहीं हो सकते या वो माहौल नहीं है, क्योंकि सजा सुनाने का मतलब ही ये है कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं है, क्योंकि उसको रिवर्स करने में फिर वो लंबा चौड़ा अपील का सिलसिला और वो उलझाव का एक सीन। या तो होना कि सारे केसेस ख़त्म हो गए, सिर्फ आखिरी ये बचा। अभी तो हुकूमत के पास बहुत सारे, कोई 150 के करीब तो केसेस हैं, 150 केसेस में से किसी पे भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो अगर जेल में रख के मुज़ाकरात करने हैं तो नए केस में सज़ा सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सज़ा सुनाई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चीज़ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास हुआ। जो एक मुलाकात हुई है ना 3 स्पीकर्स की, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आज पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें ये चीज़ बड़ी खुल के बातचीत की गई कि ठीक है मुज़ाकरात की तरफ मामला जा रहा है, हम करना चाहते हैं। पहले ये शिकवा था कि हम ओपनली अनाउंस नहीं करते, तो अब अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने हैं तो पीटीआई के जो लोग हैं वो खाली स्पीकर के ऑफिस को आगाह कर दें कि जनाब ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पीकर का ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जिसे अपोजिशन और हुकूमत के लोग जो हैं वो अपना समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। इस्तेमाल का लफ्ज़ ज़रा ठीक नहीं है, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक रहेगा। तो स्पीकर ऑफिस से इनिशिएट हो सकता है। जैसे इमरान खान और जनरल बाजवा ने को मुलाकात करनी थी आखिरी टाइम पे, तो ये कन्फ्यूजन थी ना कि मुलाकात कहाँ पे हो। वज़ीर आज़म हाउस में आएंगे तो भी काम नहीं बनता, इमरान खान अगर जाएंगे उनके यहाँ तो भी काम नहीं बनता। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चलें ऐवान सदर में कर लें, कि ऐवान सदर का दफ्तर जो है वो म्यूचुअल उसको अप्रोच किया जा सकता है। इसी तरह स्पीकर ऑफिस जो है उसको म्यूचुअली अप्रोच करने की इस टाइम कोशिश की जा रही है। उसके बाद जब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये चीज़ होगी कि हमें हुकूमत को बाज़ाब्ता इंगेज नहीं करना कि जनाब हमने मुज़ाकरात करने ही करने, आपसे आप प्लीज़ कोई कमेटी बनाएं, सिर्फ आगाह कर दें, बार बार उनके पीछे ना जाए। नंबर 1 ये। दूसरा ये कि जो 3 स्पीकर्स की मैंने आपको बात कही है उसके ऊपर ज़रा सा गौर करें। एक साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के असद कैसर, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं।
एक मौजूदा स्पीकर हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है इस टाइम के, और एक राजा परवेज़ अशरफ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी है। 3 स्पीकर्स की सऊदी मजलिस शूरा के रुकन से मुलाकात हुई। मैं इसमें कोई सियासी इसको रंग नहीं दे रहा कि ये खालिस्तान कोई सियासी मुज़ाकरात के लिए या मामलात के लिए मुलाकात हुई है, लेकिन एन इन्हीं लम्हात में एक हाई पावर डेलीगेशन सऊदी अरब का पाकिस्तान में है, उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हुकूमत का नुमाइंदा प्लस ऑपोजिशन का नुमाइंदा एक ही जगह पे मौजूद है। और फिर उसी जगह पे क्या ये कन्वे कर पाना कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्या ये कोई मुश्किल चीज़ है या कोई मुश्किल टास्क है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल या कोई अभाम होगा। अगर खाली बात यहाँ तक है कि हुकूमत को कन्वे करना है तो यहाँ तक हो चुका होगा या कन्वे कर दिया गया होगा। उसके कुछ ही देर के बाद स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं पिछले 2 दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा। उन्होंने अपनी मसरूफियत का अहवाल बताया, यही मसरूफियत के सऊदी एक वफ़द आया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जी मैंने शेर अफजल मरवत की तकरीर सुनी, मैंने ये बयान सुना, ख्वाजा आसिफ का बयान सुना, माहौल ऐवान का बड़ा अच्छा हुआ, तो मैं अपना ऑफिस ऑफ़र करता हूँ अगर मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना है या मामलात को आगे बढ़ाना है तो ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि स्पीकर अयाज सादिक साहब बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, चीज़ों को कदरे अफ़ाम व तफ़हीम से लेके आगे बढ़ने का उनमें एक फ़न है, लेकिन वो ये चीज़ किसी भी तौर अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। यानी अगर उनको मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर की लीडरशिप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या दूसरी साइड जो तीसरा एक फ़रीक है उसकी जानिब से इशारा ना हो तो वो अपने तौर पे ये मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते। तो इसलिए वो टेम्परामेंट, वो माहौल अब बन रहा है जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की रिहाई का फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है कि अच्छा अगर रिहा हो, फेयर क्या है, यही है ना कि इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा तो पता नहीं लाखों लोग इस्तकबाल के लिए होंगे। उसको काउंटर करने का भी तरीका है कि इमरान खान को रिहा इस तरह से किया जाए कि या वो अडयाला जेल हो या वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाए, उसके बाद पता चले। लेकिन पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि हम जो भी बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, जो चीज़ तय करेंगे वो छुप छुपा के नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर इस चीज़ के ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा ले दे करनी पड़ती है, मेरा ख्याल है इमरान खान की रिहाई असल मकसद है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एक चीज़ आपने और नोट की होगी, इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उससे कुछ अर्सा पहले जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे थे अब उस तरह के नहीं आ रहे। यानी आ तो रहे हैं लेकिन उनमें एक पैराग्राफ जो ख़ास तौर पे पहले ऐड किया जाता था, आप नज़र दौड़ाइएगा ज़रा, वो पैराग्राफ हज़फ कर लिया गया है, अब वो नहीं आ रहा, वो नाम भी नहीं आ रहा और वो लक़ब भी नहीं आ रहा, उसको एक्सक्लूड किया गया है कुछ टाइम के लिए, रिजल्ट्स देखने के लिए, एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे। और एक और चीज़ भी नोट करें, इमरान खान की इंग्लिश और उर्दू की ट्वीट्स पहले एक ही टाइम पे होती थी, लेकिन अभी टाइमिंग भी बदल गई। पहले उर्दू की ट्वीट्स आती हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए और उसके बाद इंग्लिश वाली ट्वीट्स जो हैं वो अलग से भी आती हैं। और वो स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होता है आप देखिएगा, अभी कुछ देर पहले की ट्वीट्स आई, यानी जहाँ तक बात पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचे। और कल इमरान खान ने एक बड़ा मुफस्सल, एक पूरा नैरेटिव जो है वो अपनी ट्वीट में दिया है, बताया है कि क्या सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी है कि अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पॉजिटिव जेस्चर देंगे तो शायद दूसरी साइड से उसका पॉजिटिव जवाब आएगा। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि सज़ा सुनाने का सिलसिला क्या कहीं पर रुकेगा या फिर उनको कोई नई सज़ा सुनाई जाएगी, इसके ऊपर अभी इस टाइम मामला घूम रहा है। एक खबर जाते जाते और ऐड करता चलूँ, इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की गई अडयाला जेल में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में कायम की गई एक कमेटी है, झेली कमेटी उसे कहा जाता है, जो जेल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई। आपको मालूम होगा खदीजा शाह उसकी रुकन नामजद की गई। खदीजा शाह ने मुलाकात की कोशिश की इमरान खान से, बल्कि ओवरऑल अडयाला जेल का उन्होंने दौरा किया गुज़िश्ता रोज़। उस दौरे के दौरान उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। जो जेल इंतज़ामिया के आला अहदेदारान हैं उनको भी अप्रोच किया गया, जेल खाना जात के जो सरबराहान या इंचार्ज होते हैं उन तक भी मैसेज पहुंचाया गया, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। जिसके बाद खदीजा शाह ने एक ख़त तहरीर किया है चीफ जस्टिस को और बताया गया है कि वो जेल रिफॉर्म्स के लिए, जेल इस्लाहात के लिए एक दौरा करने गई अडयाला जेल में, लेकिन उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी जब उन्होंने उनके सेल का विज़िट करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इमरान खान समेत बहुत सारे सियासी कैदी इन दिनों में अडयाला जेल चूँकि कैद रहे हैं या इमरान खान अभी भी कैद हैं, तो उनका मौक़िफ़ जाने बगैर जेल इस्लाहात के लिए तजावीज़ पेश नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये पूरी एक रिपोर्ट बना के उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को अरसाल कर दिया और उनसे कहा गया है कि आप
इंटरवीन करें या आप दोबारा से हुक्म जारी करें कि जेल का दौरा किया जाए और हमें जो जो हम चाहते हैं उन सेल्स का दौरा कराया जाए। अब देखते हैं चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई हुक्म जारी करते हैं नहीं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इंतजार का पहिया ये उसी तरह से घूमता रहेगा शायद जैसे आजकल इंटरनेट का पहिया घूमता है। तो इंटरनेट के मामले पर हमारी तो बस हुई थी। मुझे नहीं पता ये व्लॉग आप कब तक देख पाएंगे, कब आपके पास अपलोड होगा, क्योंकि डाटा के ऊपर तो कोई चीज़ अपलोड करना आजकल ख्वाब ही लग रही है। मैं अटैम्प्ट ज़रूर करूँगा, मालूम नहीं कब हो पाए। बट ऑन द अदर हैंड क्या है कि आज तो हमारे साथ साथ जो हुकूमती शख्सियात हैं उनकी भी बस हो गई है। हुकूमती शख्सियात मतलब पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कहने को वो हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनके रहनुमाओं ने आज जो असेंबली में तकरीर किया, पहले कादिर पटेल साहब आए, उन्होंने कहा ये किस किस्म की फायरवॉल लग रही है, ये क्या इंटरनेट लग रहा है जो लग के ही नहीं दे रहा, ना वॉइस नोट डाउनलोड हो रहा है, ना तस्वीर डाउनलोड हो रही है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, IT बिजनेस तबाह हो गया, कब ख़त्म होगा ये सिलसिला। फॉलोड बाय उनकी एक और मिनिस्टर साहब हैं शाजिया मरी, उन्होंने आगे स्पीच की और फिर उन्होंने भी उसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। क्या कहा है इन दोनों मिनिस्टर्स ने, ये वीडियो ज़रा मैं यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, देखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी स्टूडियो में। अल्लाह हाफिज़। सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक, आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं, मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात करें जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहां पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरबान में जाके, आई डू अग्री विद द फैक्ट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिम्मेदारी से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। एंड फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइसेंस। वी कैन नॉट गिव लाइसेंस टू पीपल कि वो जो करें उसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। लेकिन सर ये कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है, जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों ने तबाही फैलाई है, डिजिटल स्पेस को टेररिज्म या हैरेसमेंट के लिए यूज किया है, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। आई टोटली डिसएग्री विद द वे दे आर यूजिंग थिंग्स एंड प्लेटफॉर्म्स on the digital cyberspace। लेकिन सर फिर बाकी लोग जो ये काम नहीं कर रहे उनको तो आप सजा दे रहे हैं।